सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। माई सेल्फ मुकेश कुमार। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप बीएस नर्सिंग कोर्स में किस प्रकार डायरेक्ट प्रवेश ले सकते हो बिना किसी एग्जाम दिए। जी हाँ, बिल्कुल, वो भी आपके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। पूरा अपडेट यहाँ पे आ चुका है और काफ़ी सारे प्रिय विद्यार्थियों को विश्वास नहीं हो रहा था, तो अभी मैं आपको फॉर्म अप्लाई करके भी दिखाऊंगा कि किस प्रकार घर बैठे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगेंगे, फीस क्या रहेगा, इसके अलावा वेबसाइट कौन सा रहेगा, ताकि आप घर बैठे अपने मोबाइल से भी अप्लाई कर सको। और जिनको साइबर कैफ से अप्लाई करना है तो वहां से भी कर सकते हैं। तो हर एक जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, स्टेप बाय स्टेप फॉर्म अप्लाई करके हम देखेंगे। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे आप देख सकते हो बिना प्रवेश परीक्षा के भी यहाँ पे आपको प्रवेश मिल रहा है इन कोर्सेज में। आपका बीएस नर्सिंग हो गया, बीपीटी हो गया, आपका पैरामेडिकल हो गया, इसके अलावा पोस्ट बेसिक हो गया, इन सभी कोर्सेज में आपको बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम के भी यहाँ पे आपको डायरेक्ट प्रवेश मिल रहा है। मैंने एक वीडियो भी बनाया था, बहुत सारों को विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन अब आपको विश्वास हो जाएगा क्योंकि लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। अब यहाँ पे देखो, ये डेट आपका रहने वाला है, ये न्यूज तो मैंने आपको दिखाई दिया और ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मैं आपको दिखा दूंगा। ऑल इंडिया के विद्यार्थी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपका कोई सा भी राज्य हो, क्योंकि यहाँ पे ऑल इंडिया वालों के लिए 15% सीटें रिजर्व है और स्टेट वालों के लिए 85%। अब यहाँ पे आपका ये टाइम टेबल आ चुका है। पहले तो ये कोर्स देख लो, इन सभी कोर्सेज में बिना किसी पेपर के आपको सीधा प्रवेश मिल रहा है। अब यहाँ पे आपका जो डेट है पंजीकरण का 13 से 16 रहने वाला है, ठीक है। और ऑनलाइन चॉइस फिलिंग यहाँ पे आपका जो रहेगा, क्योंकि पंजीकरण का तो 13-16 है, ठीक है, और चॉइस फिलिंग का 13 से 21 रहेगा। और आपको सीट अलॉटमेंट होगा 23 को पता लग जाएगा कि कौन सा कॉलेज आपको मिला है बीएस नर्सिंग के लिए या फिर पैरामेडिकल के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, कॉलेज ज्वाइनिंग का जो डेट रहेगा 24 से 28 रहेगा, यह भी क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पे देखो, ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं ले चलता हूँ। जो यहाँ पे कमेंट करते हैं ना विद्यार्थी, ना तो वो वीडियो पूरा देखते होंगे, मेरे को पता है, ऐसे कमेंट कर देते होंगे ये तो फेक है, विश्वास ही नहीं हो रहा है ना, फ्रॉड है। बेटा पहले पूरा वीडियो देखो और आपकी जहां तक पहुंच है ना वहां तक इंक्वायरी करके देखो आप कि फेक है क्या। जो वीडियो बनाता है उनको पता रहता है। आपकी जहां तक पहुंचे ना आरओएचएस में पूछ लो, अगर ये वीडियो फेक लगे ना आपको तो फिर आके कमेंट करना आप कि हाँ ये झूठ है। जब ऑफिशियली आ चुका है फिर भी विद्यार्थियों को यहाँ पे यकीन नहीं होता, तो उसका तो हम क्या करें। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा ये ऑफिशियली भी आ चुका है, ठीक है, ये ऑफिशियली भी यहाँ पे आ चुका है। और ये जो यूनिवर्सिटी है आपका इंडिया का टॉप आरयूएचएस रहने वाला है, ये भी क्लियर हो गया। और यहाँ पे इन्होंने क्लियरली बोल रखा है, ये देखिए ऊपर भी मैं आपको दिखा दूं और यहाँ पे भी मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो भी क्लियरली लिखा हुआ है, फिर भी विद्यार्थियों को विश्वास नहीं होता, कमेंट करते रहते कुछ भी। आयोजित किए गए आरओएचएस सीवीटी, ठीक है, भाग नहीं लिया है वे निम्नलिखित कोर्स में प्रवेश हेतु योग्यता रखते हैं तथा प्रवेश लेने के इच्छुक है तो वो फॉर्म भर सकते हैं। भाग नहीं लिया मतलब आपने एंट्रेंस एग्जाम में, तो भी आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हो। ये देखिए ये साफ यहाँ पे लिखा हुआ है। बस योग्यता होना चाहिए, मतलब आपके 10+2 यानी कि आपका 12th में बायो होना चाहिए, फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, इतना सा क्लियर हो गया। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पे विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित कराए गए आरयूएचएस सीयूटी अथवा अन्य प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए हैं, ऐसे अभ्यर्थी भी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाने वाली तरते राउंड काउंसलिंग में सम्मिलित हो सकते हैं। इस लाइन को पढ़ो आप। क्या ये झूठ है? नहीं, ये बताओ ये झूठ है क्या? जो कमेंट कर रहे थे उनसे पूछ रहा हूं, जो पिछली वीडियो में, पहले इंक्वायरी कर लिया करो अच्छे से, फिर कमेंट किया करो आप। बड़ी मेहनत से वीडियो बनता है, बड़ी मेहनत से यहाँ पे रिसर्च होती है, उसके बाद वीडियो बनता है, फिर भी ऐसे कमेंट कौन सुनेगा। साफ साफ लिखा हुआ है, तो जिनको विश्वास होता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों फॉर्म भर देना, ठीक है, साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये तो क्लियर हो गया कि हाँ बिना एंट्रेंस एग्जाम के भी आप जा सकते हो बीएससी नर्सिंग के लिए। अब जाना कैसे है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं, और डेट मैंने आपको दिखाई दिया यहाँ पे, ये एक बार आप यहाँ पे देख लो।
पंजीकरण आप 13 से 16 तक की कर पाओगे, ये लास्ट डेट है 16। इसके बाद चॉइस फिलिंग चलेगा, कॉलेज आपको भरना होगा जो कि आप 21 तक भर सकते हो, 13 से 21 के बीच में कभी भी। फिर यहाँ पे देखो आपका मेरिट भी आ चुका है, क्योंकि सीटें खाली है और उसका सीट मैट्रिक्स भी आ चुका है। अभी मैं आपको दिखा दूंगा पूरा सीट का मैट्रिक्स। तो चलो पहले आप सीट का मैट्रिक्स देख लो ताकि आपको और ज्यादा यहाँ पे विश्वास हो। ये ऑफिशियली आ चुका है पूरा का पूरा, ये सीटें खाली है तो गवर्नमेंट को खाली थोड़ी ना रखनी है, गवर्नमेंट को भी भरना है ना सीटें। तो यहाँ पे आपका पूरा गवर्नमेंट कॉलेज है, ये देखो आप पूरी लाइन लगी हुई है गवर्नमेंट कॉलेजों की। ये सारे गवर्नमेंट कॉलेज आपका इंतजार यहाँ पे कर रहे हैं। ये देखो आप ऊपर से लेके नीचे तक सारा गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज, और हर एक जिले का यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ ना कुछ सीटें खाली है। अब कहाँ पे कितनी खाली है वो भी यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये देखो आप बीएस नर्सिंग के लिए और RUHS इनका यूनिवर्सिटी है, तो ये टोटल है और इतनी बढ़ चुकी है इतनी खाली है। ये टोटल है, इतनी बढ़ चुकी है इतनी खाली है। ये टोटल है, इतनी बढ़ चुकी है इतनी खाली है। इतना डिटेल में मैं आपको बता रहा हूं, फिर भी पता नहीं कुछ विद्यार्थी कैसे कैसे होते हैं, कहाँ से उठ के आ जाते हैं कमेंट करने कि ये तो फेक है, ये तो झूठ है। भाई पहले आप इंक्वायरी कर लो ऊपर तक, अगर वो बोल देना तो मेरे को रिकॉर्डिंग भेज देना कि ये देखो ये फेक है, ये झूठ है, फिर किया करो कमेंट, तो अच्छा लगता है। ऐसे उठ के कुछ भी कमेंट कर दोगे तो कौन झेलेगा। अब ये क्लियर हो चुका है आपका कि कहाँ पे कितनी सीटें और कितनी बढ़ चुकी है, कितनी खाली है। अब एक खाली सीटों में तो आपका बिना एंट्रेंस एग्जाम के हो रहा है। अब आप बोलेंगे सर बिना एंट्रेंस एग्जाम के किसके बेस पे होगा, तो आपका 10वीं 12वीं का देखा जाएगा परसेंटेज, उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन यहाँ पे होगा। और जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिया है ना उनका एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे होगा, सिंपल। तो ये सीटें देख लेना और कॉलेज वही भरना जहाँ पे ज़्यादा सीटें खाली है, जहाँ पे ज़्यादा सीटें खाली उनको पहले भरना ताकि आपको मिल जाए। जैसे यहाँ पे आप देखो ये चित्तौड़गढ़ में ज़्यादा खाली है, ठीक है, तो ये लिस्ट मैं आपको टेलीग्राम पे भी दे दूंगा, ये पूरा का पूरा लिस्ट, ये पूरा सीट मैट्रिक्स ये देख सकते हो आप, ये भी यहाँ पे आ चुका है। तो राजस्थान के जो जिले हैं ना जहाँ जहाँ पे नर्सिंग कॉलेज है वहाँ पे ये सीटें खाली है। ये देखो आप, ये लास्ट में 31 पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये प्राइवेट वाले आ गई, ठीक है। प्राइवेट में देखो आप, प्राइवेट में भी बहुत सारी खाली है अभी, तो ये देख सकते हो आप प्राइवेट की भी बहुत सारी सीटें यहाँ पे भी खाली है, ठीक है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि फॉर्म भरना कैसे है, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है और बिना एंट्रेंस एग्जाम के प्रवेश आपको पा लेना है। इस वेबसाइट पे आना होगा आपको, RUHS वाली वेबसाइट पे। इसका लिंक मैं आपको टेलीग्राम पे भी दे दूंगा। अब क्या ये वेबसाइट भी झूठ है, यहाँ पे लिंक एक्टिवेट कर रखा है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको आना है, यहाँ पे आपको सेशन दिखाई देगा रजिस्ट्रेशन का, इधर देखो आप, ठीक है, दिख रहा है ना, और लॉगिन का दिख रहा है और काउंसलिंग का दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लॉगिन का, ठीक है। अब इसका जो होम पेज है वो कुछ इस प्रकार का ओपन होता है, इस प्रकार का। अब यहाँ पे काउंसलिंग, रिजल्ट, एडमिट कार्ड वगैरह आपको दिखाई दे रहा होगा, तो आपको काउंसलिंग पे क्लिक करना है। काउंसलिंग पे जैसे आप काउंसलिंग पे क्लिक करोगे इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा और यहाँ पे नोटिफिकेशन का चलेगा, ये इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पे दिखाई देगा। अब यहाँ पे क्या बोल रखा है, फ्रेश फॉर्म एडिटिंग एंडिंग, ठीक है, यानी कि इसका एंडिंग 16 को दिखा रखा है। तो इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब ये तो उनके लिए है जिन्होंने पहले क्या भर रखा है, फॉर्म भर रखा है, लेकिन ऐसे विद्यार्थी जो नए हैं उनको किस प्रकार से यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इसको आपको एक बार रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद आपको यहाँ पे आना होगा, ठीक है, यहीं पे आना होगा और अगेन आपको यहाँ पे दिखाई देगा फिल फ्रेश फॉर्म, ये देखिए दिख रहा है ना, यहाँ पे कोने में देखो, आप रिफ्रेश करके आना है आपको, नहीं तो आपको ये वाला ऑप्शन दिखाई देगा। रिफ्रेश करके आओगे तो आपको फ्रेश फॉर्म यानी कि नए फॉर्म, जिन्होंने पहले कभी फॉर्म ही नहीं भरा, जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम ही नहीं दिया, जो नए विद्यार्थी है, जो अभी बस 12th पास हुए और जिन्होंने कोई भी फॉर्म नहीं भरा, उनको यहाँ पे आना होगा, क्योंकि आपको बस फॉर्म भरना है, एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना। तो फ्रेश फॉर्म पे क्लिक करना है और ये फॉर्म भरने से पहले ये दिशा निर्देश जारी कर रखे हैं कि आपके लिए पासपोर्ट साइज का फोटो इस साइज का होना चाहिए, ये भी बता रखा है, ठीक है।
आपके लिए ये भी बता रखा है कि मोबाइल नंबर आपका पर्सनल होना चाहिए ताकि उस पर हम जानकारी आपको दे सके, ये भी यहाँ पे दिखा रखा है, ठीक है। और ये पूरा जिस प्रकार आप फॉर्म भरते हो वो दिशा निर्देश आपको पढ़ लेने हैं। नीचे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये फॉर्म ओपन हो जाएगा, पूरा का पूरा फॉर्म ओपन। ये देखो आप, ये पूरा फॉर्म ओपन हो गया। पहला तो इंस्ट्रक्शंस आपने पढ़ लिए, दूसरा आपका पर्सनल डिटेल भरना है, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरना है, आपका फोटो सिग्नेचर अपलोड होगा, फिर आपका पेमेंट होगा। पेमेंट कितना होगा अभी मैं आपको लिस्ट दिखा दूंगा पूरी कैटेगरी वाइज, ठीक है ना, सब दिखाऊंगा, पूरा प्रूफ दिखाऊंगा। और फिर जो कमेंट करते फेक है झूठ है वो अपने आप समझ जाना कि आपके लिए क्या संकेत है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आपका माता का नाम, पिता का नाम, आपका जेंडर, ये सब आपको भरना है। चाहे तो ये फॉर्म आप बाहर कंप्यूटर सेंटर पे जाके भी भरवा सकते हो, उनसे बोल देना कि सर ये वीडियो हमको भरना है, ठीक है। वीडियो दिखा देना या फिर मेरा तरीका मैंने बता दिया। तो आपको क्या करना है, ये पूरा डिटेल भरना है जो भी आपका है, ये पूरा फॉर्म, ये फॉर्म आपको यहां से भरना होगा। और ये ऑफिशियल वेबसाइट पे एक्टिवेट कर दिया गया है। लास्ट डेट आपका 16 दिखा रखा है, तो 16 से पहले पहले ये काम कर देना आप। तो यहाँ पे फिर आपका पेमेंट कितना होगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। पेमेंट कितना होगा विद्यार्थी पूछ रहे थे, कॉलेज मैंने आपको दिखा दिया। अब यहाँ पे पेमेंट देख लो आप। अगर आप जनरल ओबीसी में आते हो ना, जनरल ओबीसी में, तो आपका पेमेंट यहाँ पे लगने वाला है 2000 रुपये। अगर आप SC/ST में आते हो तो आपका 1000 रुपये, और काउंसलिंग का अलग से लगेगा 550 रुपये, वो अलग से लगेगा क्योंकि तो पंजीकरण शुल्क है। और काउंसलिंग का 550 रुपये आपको देना होगा, कोई ज़्यादा फीस नहीं है क्योंकि आपको डायरेक्ट प्रवेश मिल रहा है। जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिया था उन्होंने भी फॉर्म में इतना पैसा दिया था, तो सरकार आपसे भी उतना ही पैसा ले रही है ना। तो बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम के हो रहा है, मैं दावे के साथ कर रहा हूं। और पूछ लो कहीं पे भी, यूनिवर्सिटी में जाके पूछ लो, ये यूनिवर्सिटी का वेबसाइट में आपको दिखा देता हूं, कहीं पे भी जाके पूछ लो आप। ये इनके हेल्पलाइन नंबर भी है, ऊपर देख लो आप, इन पे जाके पूछ लो आप, ईमेल करके पूछ लो आप, है ना। जहां तक आपके पहुंचे, आपके रिश्तेदार में या जो जानता हो उनसे भी पूछ लेना कि बिना एंट्रेंस एग्जाम के हो रहा है कि नहीं हो रहा। पहले तो आप यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है उनसे पूछो, अगर आपको विश्वास नहीं होता है ना तो फिर कमेंट करना आप कि झूठ है फेक है जो भी है। तो इसका लिंक मैं आपको डाल दूंगा, जिनको विश्वास हो रहा है भर दो फॉर्म, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। और स्कोर अच्छा है 10+2 का तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल जाएगा जो मैंने आपको दिखाया। बाकी आपकी मर्जी, आप जो कुछ करो आपके ऊपर है, मेरा फर्ज है आपको अपडेट देना। और सब्सक्राइब कर रखा होगा तो अपडेट में लेके आऊंगा, मेडिकल फील्ड में लेकर आना मेरा उद्देश्य है। आपको कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट कर देना ताकि मैं आपका रिप्लाई दे सकूं, लेकिन सोच समझ के करना कमेंट, ठीक है। पूरा वीडियो देखा होगा तो आपको जरूर समझ में आया होगा। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और राजस्थान में बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम का प्रवेश हो रहा है, आप इसका फायदा उठा सकते हो। 16 अक्टूबर लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। धन्यवाद।